इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है, मनुष्य के पेट में होता है, बच्चों के ज्यादातर होता है ये स्कैरिस। और यहाँ पर निजी अवस्था में इसलिए क्योंकि यह मृत है, इस समय आर्टिफिशियल है, इसलिए नहीं तो ये क्या करता, ये चलता। इस समय अचल अवस्था में, किस अवस्था में है, अचल अवस्था में है। तो ये आपका स्कैरिस है। और इसके बाद यहाँ पर कई सारे जीव हैं। ये देखो ऑक्टोपस, एक कोमल सा, बहुत सबसे कोमल होता है जीव, बड़ा कोमल जीव होता है। और इसको काटने के बाद कुछ देर भी जीवित रहता है। ये जानते हो कि नहीं जानते हो, बहुत समय तक जीवित रहता है और बहुत अच्छा प्राणी है। लेकिन इसका जल देखो, इसका कैसा हो गया है, पीला हो गया। क्यों पीला हो गया है, कलर छोड़ दिया उसका। हाँ, इसका मेन कारण ये है, पानी गड़बड़ नहीं है, जो लिक्विड है इसमें है वो गड़बड़ नहीं है। क्या गड़बड़ है इसमें, कलर। ये देखो एकदम कोमल सा। और इसमें कितने भाग होते हैं, 8 पैर होते हैं। जो अग्रपाद है पश्चपाद दोनों क्या होते हैं, एक साथ में होते हैं, एक जगह पर होते हैं। ये नहीं कि आगे 2 हैं पीछे जो जोड़ी के साथ है। 8 है ना, 4 जोड़ी है, तो वो पाद है, पैर है। और नीचे देखो, नीचे वाला भाग क्या है, और ये चलता कैसे है, ऐसे ऐसे चलता है। और उसी पैरों से जो कचाव है उनसे क्या करते हैं, ये आक्रमण करते हैं, जीव को पकड़ने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद ये क्या है, ये क्या है सर, मछली है, समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़ा है ना। और इस पर फफूंद लग गया है, इस पर क्या लग गया है, फफूंद। और ये समुद्री घोड़ा है, ये भी समय अचल अवस्था में है। अचल अवस्था में किस लिए है, क्योंकि यह चल नहीं सकता है, निर्जीव है। लेकिन सर तो फफूंद कैसे लग गया सर, पानी खराब लग गया, वो गड़बड़ होगा, वो प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है, इसलिए ये फफूंद है। और ऐसे ऐसे यहाँ पर कई सारे जो है जीव रखे हुए हैं। स्टार फिश है ये स्टार फिश है, नीचे देखो पड़ी हुई है। नीचे क्या है, स्टार फिश है, जो ऊपर जुड़ी हुई थी लेकिन अब टूट कर गिर गई है सर। देखिए इसको ध्यान दीजिए, नीचे यहाँ पर जुड़ी हुई थी, अरे टूट कर गिर गई है तो उसको सही। इसमें क्या है क्षमता, इसमें क्या होता है, पुनरुत्थ भवन। सबसे बड़ी क्षमता क्या है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। और क्या होता है इसमें, पुनरुत्थ भवन क्षमता होती है। पुनरुत्थ भवन क्षमता क्या, किसे कहते हैं, जब अंग मान लीजिए कहीं कट गए हैं तो इनमें क्या होता है। और इनमें आर्य संमित पाई जाती है। कौन सी संमित पाई जाती है, आर्य संमित। आर्य संमित क्या है, कांटे ऊपर होते हैं, मूल रोम की जगह पर मूल कांटे होते हैं। और उन कांटों की वजह से इनकी सुरक्षा होती है। और उन्हीं से क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं। तो ये स्टार फिश है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। और उसके बाद ये तो छोटी हाइड्रिला है सर, इसमें लिखा नहीं है, हाइड्रिला ही है। मांस का पौधा है भैया, ये फर्न है ना। फर्न का ये तो अपने स्कूल में है, जीवित अवस्था में है ये हमारे यहाँ जीवित है, फर्न है। हाँ लिखा है। और उसके बाद क्या है, लीवर है, टूटा फूटा है, ये लीवर है। देखो लीवर, ये लीवर है, निर्जीव अवस्था में है लीवर। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, समझे। इसी की वजह से खाने का क्या होता है, पाचन होता है। ये लीवर है ना, अच्छा पूछा गया था इसके बारे में। हाँ तो ये लीवर है। उसके बाद ये पहले वाला, और क्या बचा भैया, और फिर और पीछे है मानव नेत्र है। और मानव नेत्र के सूक्ष्मदर्शी देखो रखा हुआ है। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन, ये क्या है, मानव कंकाल है। देखो कभी मानव कंकाल नहीं देखे हो, यहाँ पर किसकी सहायता से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने जब लवक वो पढ़ा होगा, टिश्यू, ऊतक, ऊतक पढ़ा आप लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ऊतक का
दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जंतु ऊतक, एक होता है पादप ऊतक। जो पादप ऊतक है वो पेड़ पौधे की कोशिकाओं, जो पादप कोशिका है उसमें पाए जाते हैं, और जो जंतु ऊतक है वो कहाँ पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका, जो जंतु कोशिका है, जैसे प्राणी की बात करें तो प्राणी का जो शरीर है वो किससे बना हुआ है, कोशिका से। किससे बना है, और कोशिका की डिफिनेशन क्या है, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ऊतक। तो ये हड्डी जो है ना, ये हड्डी है ना, बोन, तो ये एक समान ही ऊतक है ना। ये हड्डी चाहे जहाँ की हड्डी हो, वो एक समान की तो कोशिका है। तो जो एक समान की कोशिका वो हड्डी, हड्डी का रूप लिया तो ये हड्डी बन गई। जो अधिचर्म है आपकी, चर्म, अधिचर्म, जो भी चर्म है, ये त्वचा है, ये क्या है, ऊतक ही तो है। त्वचीय ऊतक, वसीय ऊतक, एरियोलर, और ये जो हड्डी है इसमें कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक प्रकार। जोड़ों पर एरियोलर पाया जाता है, एरियोलर ऊतक जो चिकना करता है, ताकि देखो ये हाथ हमारा चल रहा है बराबर ना, चिकना नहीं होता तो क्या होता, इनसे हड्डी बनी है, अस्थि ऊतक, उपास्थि ऊतक। जो पैर से कट कट की आवाज आती है वो कहाँ से आती है? ये घुटनों से घुटनों से आती है। वही वसीय ऊतक जो है ना, वसाम्य ऊतक, पांचवा ऊतक एरियोलर के बाद आपने वसाम्य ऊतक पढ़ा है, वो वहां पर क्या हो जाता है, उसकी कमी आ जाती है। किस लिए कमी आती है, सबसे पहले हमारा जो खान पान है वो सही नहीं है। सबसे बड़ी जो कमी आज के युग में आई है वो खान पान की कमी है। पोषण, कुपोषण, सब लोग कुपोषण, पोषण किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, समय के हिसाब से। अब मान लीजिए हमारे यहाँ पनीर बनी हुई है और मुझे भूख अभी लगी है, लेकिन 3 घंटा के बाद दिया जाए तो उस पनीर से क्या मतलब है। तो ये पोषण किसे कहते हैं, जब आहार संतुलित मात्रा में हो और सही समय पर दिया जाए, संतुलित मात्रा में और सही समय पर दिया जाए तब उसे कहेंगे पोषण। और यदि आहार दिया जा रहा है और यदि वो संतुलित मात्रा में और सही टाइम पर नहीं दिया गया तो उसको क्या कहते हैं, कुपोषण। जो निम्न पोषण होता है वो भ्रूण अवस्था में होता है। जब बच्चा भ्रूण में होता है तब वहां पर उसको पोषण सही नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि उसकी माँ को सही से पोषण नहीं मिलता है। इसलिए कुछ बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, जिनको कहते हैं भैया ये पैदाइशी वैसे ही है, जब से हुए हैं तब से इनके शरीर में कुछ नहीं लग रहा है, वो कुपोषण है। हम लोग किसके शिकार हैं, कुपोषण के ही शिकार हैं। हम सही मात्रा में खाना नहीं खा रहे हैं, दाल चावल खा लिए, संतुलित मात्रा में सलाद और इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट जो भी है आप लोग फुल मात्रा में लो। बाल टूट रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, तो ये सब कारण कुपोषण ही है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिनमें ऊतक का कार्य और भिन्न भिन्न कार्य है। पीछे बोन मैरो इसके अंदर भरा होता है ना, ये बैकबोन है कि नहीं है, बैकबोन। अच्छा, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा नोटोकार्ड, ये नोटोकार्ड है, ये नोटोकार्ड है। कशेरुदंड मध्य अवस्था में बीच में पाया जाता है। इस बीच में जब वो वाली नहीं दिखाई दे गई है, यहाँ पर नहीं है स्ट्रक्चर वो सेकंड वाला, मुंह वाला, तो यहाँ पर स्वर ग्रंथि होती है, ग्रसनाल होती है, ग्रास नली होती है, फेफड़ा यहाँ है ही है आपके पास, देखो यहाँ पर फेफड़ा है, ये डायफ्राम है, ये वाला क्या है, डायफ्राम में जो टांगे हुए हैं, डायफ्राम बताया नहीं है, जिस पर हार्ट रुका हुआ होता है। हार्ट पर क्या पेरिकार्डियम पाया जाता है, पेरिकार्डियम ही तो पाया जाता है हार्ट पर, तो हार्ट पर पेरिकार्डियम पाया जाता है और उसके बाद उसमें अलिंद निलय पाए जाते हैं। इन साइडों में स्पंज होता है जो सांस लेने पर फूल गया और छोड़ने पर, तो वो इसमें स्पंजिला टाइप में एक पाया जाता है। और उसके बाद जो भी स्ट्रक्चर है, दांत सभी लोग यहाँ यही होता है, यहाँ पर बढ़कर नीचे, हाँ यहाँ पर। और यहीं पर पित्ताशय, पित्ताशय में क्या होता है, पितरस बताए हैं, ज्यादातर गर्मियों में होता है क्योंकि तला भुना खाएं और वो पाचन नहीं कर पाए तो पितरस पीला होता है। आप लोग जब उल्टी करते हैं या कभी कभी डकार जिसको बोलते हैं, तो कभी कभी डकार आती है तो पीला पीला आता है कि नहीं आता, मुंह से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते तो गिर भी जाता है जमीन पर, नाक से मुंह से आता है ना, तो ये सब है। और उसके बाद इसको रखो सर, 206 हड्डियां गिनेंगे कैसे सर? आज बैठकर गिनो आराम से। 206 हड्डियां कहाँ है, यहाँ जोड़े को दिखाई दे रहे हैं, 10 100 नहीं दिख रही है, 200